हमारे लिए भी एक गाइडलाइन है, वो भी बोले अभी प्रतीक्षा सूची के लिए इंतजार कीजिए, मेरिट वालों का ज्वाइनिंग चल रहा है। कि भाई आपकी भर्ती प्रक्रिया खुद ही लेट चली है, वो खाली आश्वासन दे रहे हैं होगा, विभाग से बात करो, ओपी चौधरी वित्त मंत्री से बात कीजिए, सिर्फ विज्ञापन एसडीएम माध्यम से दे रहे हैं। हम बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं सर। शासन प्रशासन के चक्कर बहुत काट लिए, हमारा सुनवाई हो ही नहीं रहा है। विभाग में 3326 पोस्ट अभी भी खाली है। मैं मेरे पापा अंकल आंटी के सीएपेटिंग को क्लियर करवाना है। आने वाले साल में हमारे बच्चे कटोरा लेके भीख मांगने का नौबत सरकार बना देगा। इतने सारे जगह जा करके आवेदन दिए हैं हर जगह, लेकिन अभी तक कुछ नियुक्ति नहीं मिला है सर। इतना मेहनत की हो फिर भी सरकार आप लोग का सुन नहीं रहे, ऐसा वैसा बोल के बोलते हैं। सर ऐसा है, देखिए तैयारी तो जी जान कमर तोड़ किए थे और मेरे परिवार का हाल ऐसा नहीं होता, धरना स्थल पे बैठ के इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता हमको, क्योंकि हम लोगों को भी शौक नहीं के पूरा फैमिली लेकर के रोड में बैठे हैं। वो हमने मोदी की गारंटी में ये किया वो किया, तो ये भी तो एक मोदी की गारंटी है। इसमें दोनों है, सत्ता का खेल है सर। हम अपने अधिकारों के प्रति सोए थे, तो आपने क्या किया? सत्ता का खेल चल रहा है, राजनीति। मेरे शरीर में प्राण रहेगा, खून का कतरा रहेगा, तब तक मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। गृह मंत्री होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्री होश में आओ, होश में आओ। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। विजय शर्मा होश में आओ, विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ। वेटिंग लिस्ट क्लियर करो, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। हाँ भाई विजय शर्मा आबो रायपुर देवो धरना। हाँ भाई विजय शर्मा आबो रायपुर देवो धरना। नमस्कार, मैं उमेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर एक और जहां डीएड वालों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर एक और आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में खास बात यह है कि जो आंदोलन करने वाले हैं पूरा राशन पानी लेकर के आए हैं। पहले भी कई लोग आए हैं। अब छोटू भाई से कहेंगे दिखा दीजिए, भाटा, सेमी, कद्दू, लौकी, सब गाजर आजर सब जो है यही खाना बन रहा है। पूरी उधर पत्ता गोभी भी रखी हुई है, गैस सिलेंडर का भी इंतजाम है। और ये कौन है धरना देने वाले और क्यों धरना दे रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। इस धरना की एक और ख़ास बात ये है कि इस धरने में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मतलब जो धरना दे रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं। और आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। छोटू भाई एक बार बच्चों को भी दिखा दीजिए, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे ये जो आंदोलनकारी हैं ये अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। और अभी सर्दी का समय चल रहा है और ये देखिए एक मासूम बच्ची जो है लेटी हुई है माँ की गोद में, और बाकी पीछे भी बच्चे देखो, उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि हम लोग इधर क्यों बैठे हैं, लेकिन धरने में वो भी शामिल है। देखिए एक वो मासूम बच्चा शामिल है। अब पूछ लेते हैं ये लोग कौन है और क्यों धरना दे रहे हैं। भाई साहब आप लोग कौन है, क्यों धरना दे रहे हो? हम लोग 2018 के प्रतीक्षा सूची वाले हैं, 417 कैंडिडेट। काय की प्रतीक्षा सूची? ये छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के भर्ती हुई थी 2018 में, जो कि भाजपा सरकार की भर्ती थी। और 2 महीना इसका मेरिट सूची का ज्वाइनिंग चला। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा आचार संहिता लगा। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने 5 साल लगा दिया इस वेटिंग को क्लियर करने के लिए। पहले तो मेरिट सूची को लेने के लिए 1.5 से 2 साल लगा दिया। उसके बाद जब हम शासन प्रशासन दोनों के पास गए, तो ये बोल के हम लोग को ये कर दिया कि आप लोग का 1 साल कंप्लीट हो गया, आप कोर्ट जाइए। कोर्ट में भी ये अभी जो हवाला दे रहे हैं कोर्ट का, कोर्ट में ये स्पष्ट किया है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सोए थे, जो कि अनुचित है। भाई हम नहीं सोते, आप अपना जो पद है मेरिट सूची का आप समय से पूर्ण करते तब हम अपना दावा करते ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरिट सूची को आप 2 साल लोगे और उसके बाद वेटिंग वालों को तुरंत आप खत्म कर दोगे। हमारे लिए भी एक गाइडलाइन है कि 6 महीना 1 साल तक रहता है हम लोग का वेटिंग। उनकी भर्ती 2018 से स्टार्ट होकर 2019, जो कि 28/8/2019 को खत्म होता है। हमने 25/7/2019 को जो डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी डी मस्ती सर, उनको लेटर दिया है कि भाई हम वेटिंग वाले, हमको लिया जाए। उसने ये बोल के आश्वासन दिया कि अभी तो मेरिट सूची का चल रहा है, वेटिंग वालों को इसके बाद लिया जाएगा। हमने गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू थे उनको भी अपना लेटर दिया है, तो वो भी बोले अभी प्रतीक्षा सूची के लिए इंतजार कीजिए, मेरिट वालों का ज्वाइनिंग चल रहा है। ऐसे तैसे करके 5 साल निकाल दिए।
फिर हमने कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट में ये बोल के हम लोग को ये कर दिया कि हम अपने अधिकारों के प्रति सोए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भाई आपकी भर्ती प्रक्रिया खुद ही लेट चली है। 2 साल तो आपने भर्ती प्रक्रिया में लगा दिया। उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया सर कि आचार संहिता और सबसे जो प्रमुख कारण है वो कोरोना काल है, जो कि 2020 में ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम शासन प्रशासन सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार गई, फिर भाजपा की सरकार आई है। हमने जो हमारे जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, कंटिन्यू हम जा रहे हैं। वो खाली आश्वासन दे रहे हैं होगा विभाग से बात करो, ओपी चौधरी वित्त मंत्री से बात कीजिए, सब को हमने आवेदन निवेदन सब किया। तब जाके जब हम थक हार गए तो परिवार वाले बोले कि भाई कब तक कोशिश करते रहोगे, हम आ रहे हैं, हम अब मांग करेंगे। तो हम अपने परिजन को लेके अभी 22/12/2025 से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अभी तक कोई सुध नहीं ले रहे हैं, सिर्फ विज्ञापन एसडीएम माध्यम से दे रहे हैं, वहाँ से कोई जानकारी मिल नहीं रहा है। तो हम शासन प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि भाई हम वैलिड हैं, आपने अभी तक कोई भर्ती निकाली नहीं है पिछले 7 साल में सीएफ की, जो कि आपको निकालना चाहिए। उस सीएफ का एक क्लोजर रिपोर्ट बनता है सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। क्लोजर रिपोर्ट में ये पूरा जानकारी दिया जाता है कि आपकी भर्ती कब हुई, कितना पोस्ट भरा गया, कितना पोस्ट खाली है, और उसी के आधार पे आप नया भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पिछले 7 साल में अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं बना है शासन प्रशासन की ओर से। इसके लिए हमने अभी कल ही पीएचक्यू का घेराव किया था। वहाँ पे एसआरपी कल्लूरी सर हैं, जो कि जिला बल को देखते हैं, भर्ती शाखा के प्रमुख हैं। हमारे जो भर्ती शाखा सीएफ का वो विवेकानंद सिन्हा सर देखते हैं, जो कि उपलब्ध नहीं थे। तो हमने कल्लूरी सर से मिले, वो भी आश्वस्त किए कि भाई हम तो लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो प्रशासन है और जो वित्त विभाग है वो कैबिनेट में बात को पास होने नहीं दे रहे हैं। हमारे पास बल की कमी है, हम लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ विजय शर्मा सर और जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी इसमें बीच में बाधा बन रहा है। हम बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं सर। तो ये 2016 की नियुक्ति है? जी सर, 2018 की, और अब 4 दिन बाद 2026 लग जाएगा। हाँ सर, तो ऐसे करीब 8 साल हो जाएंगे ना? जी सर, 8 साल पहले जब आपने एग्जाम दिया होगा तब आपका सूरत हाल क्या था और अब क्या है? हाँ सर, पहले हम लोग का उम्र 21-22 साल था, अभी अब 28-29 साल के हो गए हैं। अब पहले जैसे दौड़ भी नहीं सकते, ना फिजिकल भी दिला सकते, कुछ नहीं कर सकते सर। दिला सकते। तो अब ये बच्चों को लाने का क्या उद्देश्य था, ये भी पूछ लेते हैं। बहुत सारी दीदी, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं जशपुर ज़िले से आई हूँ। अच्छा। और मतलब मैं महिला कैंडिडेट हूँ, 2018 की वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है। हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं सर, क्योंकि अब शासन प्रशासन के चक्कर बहुत काट लिए, हमारा सुनवाई हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग अपने परिजन को लेके आए हैं ताकि वो हमें समझे और हमारी बात उन तक पहुँचे और हमारे समस्या का समाधान करें। कितने जिलों के लोग, सारे लोग हैं क्या? छत्तीसगढ़ जी। तो कितने लोग प्रभावित हैं? 417 लोग हैं ऐसे। 3326 पोस्ट अभी भी खाली है सर। अभी भी खाली विभाग में 3326 पोस्ट अभी भी खाली है। तब भी हम लोग को उठा नहीं रहे, ले नहीं रहे, वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे। 417 में, और 417 भी नहीं है, बाकी लोग किसी में जॉब लग गए हैं और कोई किसी में जॉब कर रहा है। सब अपने अपने बिगाड़, 7 साल तक कुछ नहीं लिए, एक पोस्ट तक नहीं उठाया अभी से। तो और भी लोग हैं जो बच्चों के साथ आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये लोग तो बच्चा पार्टी भी आई है। आप क्यों आए बेटा? मैं मेरे पापा अंकल आंटी के सीएफ रेटिंग को क्लियर करवाना आया हूँ। तो आप पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 5th क्लास में हूँ। कहाँ पर पढ़ते हो? मैं स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम है PM श्री स्वामी आत्मानंद। कहाँ, कौन से जिले में पड़ता? कोरबा जिले में। कोरबा से आए हो तुम लोग? हाँ। तो पापा कहाँ हैं आपके? तो मोर्चा आप संभाले हो, पापा आराम कर रहे हैं ऐसा है? हाँ। अरे पापा आप भी आगे आओ यार, बच्चे को मोर्चा संभलवा दिया, 5वीं में पढ़ रहा है बेचारा है। तो 7 साल से पापा भिड़े थे, अब परिवार वाले समर्थन कर रहे हैं। आइए, जब शादी कब हुई आपकी? 2014 में। 14 में। तो जब भर्ती हुई होगी, आप वेटिंग लिस्ट में आए होंगे, तो परिवार वालों ने सोचा होगा कि एक अस्थायी नौकरी का इंतजाम हो गया। हाँ। फिर उसके बाद क्या है, बेरोजगारी ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मिलेगा नौकरी, कल मिलेगा नौकरी बोल के भुगत रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार सुन ही नहीं रहा है।
आज तक नहीं सुना 7 साल में। अगर हम बोल रहे हैं अभी हम लोग इतना बेरोजगारी जी रहे हैं, आने वाले साल में हमारे बच्चे कटोरा लेके भीख मांगने का नौबत सरकार बना देगा। अच्छा, आपकी पत्नी भी आई है क्या? हाँ, दोनों को जाए। कहाँ है आपकी पत्नी? आइए भाभी जी मैदान में जरा। तो जब इनकी नौकरी नहीं जब लगी होगी तब तो आपने थोड़ा और आगे आ जाइए। हम जूते पहने हुए हैं क्योंकि हम जब इनकी नौकरी लगी होगी तब तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि चलो कुछ स्थायी हो गया। जी जी, नौकरी के लिए बहुत मेहनत किए हैं सर, काफ़ी ज़्यादा। हम लोग उस टाइम अपना जो काम है जैसे रोजी मजदूरी सब कुछ छोड़ करके नौकरी के पीछे में मतलब मेहनत के लिए जी जान लगा दिए थे। उस टाइम हम लोग कितना मतलब कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि कुछ काम नहीं रहेगा तो पैसा ना कुछ अच्छे से ज़िंदगी चलेगा, है ना। सब ऐसे तैसे करके ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे और उसी उम्मीद में लगाए थे कि नौकरी आज नहीं कल लग जाएगा। तब जा कर के इनका वेटिंग लिस्ट में हुआ, फिर भी उम्मीद नहीं हारे थे, आज नहीं कल लग ही जाएगा क्या करके, और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं सर। लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। हम मेरे पति हो गए, भाई लोग, सभी लोग जा कर के इधर उधर मंत्री यहाँ इतने सारे जगह जा कर के आवेदन दिए हैं हर जगह, लेकिन अभी तक कुछ नियुक्ति नहीं मिला है सर। ये आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरा बच्चा भी आया है क्या? नहीं नहीं, उसका तबीयत खराब था ना, तो उसको उसकी बुआ के यहाँ छोड़ के आए हैं। मेरा बड़ा बेटा को लेके आए हैं। भाई साहब ये बताएं कि जब ये नौकरी नहीं लगी तो भाभी जी कुछ ताने आने भी तो देती होंगी? नहीं, ताने नहीं देते हैं, बस बोलते हैं इतना मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता। सरकार अब वैकेंसी भी निकालते हैं तो बहुत घूमना पड़ता है, पहले कोर्ट जाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का पहले फॉर्म डाल देते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट में कुछ हमारा जो फॉर्म निकलता है वो भर्ती जब तक कोर्ट में जाएगा नहीं तब तक क्लियर अभी सरकार नहीं कर पा रही है। बस इतना बोलना चाहता हूँ मैं। अच्छा, जैसे ताने आने देते होंगे, आप भले ही इधर नहीं कह पा रहे हो, लेकिन कुछ तो कभी मामला बनता होगा कि भाई कैसी अच्छी नौकरी लग रही थी, क्या कर रहे हो? नहीं, ताने तो उतना नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा देते हैं, थोड़े बहुत देते हैं। इतना मेहनत किए हो फिर भी सरकार आप लोग का सुन नहीं रहे, ऐसा वैसा बोल के बोलते हैं। कब सुनेंगे सरकार, बस इतना बोलते हैं। और ये जो है सुपुत्र भी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। नाम क्या बताया था आपने? पूरब साहू। पूरब साहू। तो अब मान लीजिए कि और देर ज़्यादा दिनों तक बैठना रहा, फिर क्या करोगे? अभी तो छुट्टी भी चल रही होंगी आपकी। हाँ। ये छुट्टी जो है इधर मतलब छुट्टी में जो आदमी काम करता है वो नहीं करके इधर मम्मी पापा ने मोर्चा संभलवा दिया। हाँ। और सर्दी में सर्दी नहीं लगती रात में? नहीं लगती। नहीं लगती के लिए सर सर्दी नहीं लगती है। आप सब बच्चे को देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और भी हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ आए। बेटा आप किसके साथ आए हो? मैं भाई मम्मी पापा के साथ आई हूँ। कहाँ है मम्मी पापा भाई? ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी क्लास 4th में पढ़ती हूँ। 4th में। तो छुट्टी आपकी नानी के यहाँ बीतनी चाहिए थी तो इधर बीत रही है। अब पापा उधर मीटिंग बैठा तो इधर आना पड़ गया था। इधर आना पड़ गया तो पूरी रात में सर्दी नहीं लगती है? लगता है। आपके भाई को भी सर्दी लगती होगी? लगता होगा, लेकिन मैं नहीं जान पाई। नहीं, आप नहीं जान पाए। तो छोटे भाई की भी देखो शक्ल दिखाइए जरा, सो रहा है। इस मासूम को भी जो है अभी ये दुनिया की समझ नहीं है। इस मासूम को दुनिया की समझ भले ही नहीं है, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है उससे संघर्ष वो अभी से कर रहा है। क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है? पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, जब नौकरी लगी थी तब शादी हो गई थी क्या? मतलब जब नौकरी में आपका हो गया था? जी, मेरा शादी हुआ उस टाइम, मतलब मैं जब फिजिकल दिलाने के लिए तैयार था उस टाइम मेरा शादी हो चुका था। और इसी उम्मीद में कि अब तो हो ही गया है, अब क्या है, शादी भी कर लेते हैं। सर ऐसा है, देखिए तैयारी तो जी जान कमर तोड़ किए थे, ठीक है, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ। और ये अफसोस की बात है कि हमारा वेटिंग लिस्ट में हुआ। शायद आज हमारा चयन मेरिट लिस्ट में होता तो मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में ना पढ़ के कहीं प्राइवेट स्कूल में अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करती और मेरे परिवार का हाल ऐसा नहीं होता। धरना स्थल पे बैठ के इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता हमको। और जो आर्थिक स्थिति है उसको क्या बताऊं, मैं अपने घर में खुद कमाने वाला हूं और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनका भरण पोषण मैं अपने रोजी रोटी के माध्यम से ही करता हूं। तो अभी घर कैसे चलता है? सर घर अपना क्या है, मंडी वंडी अपना खेत पे जो भी रहता है, आना जाना दूसरे का खेत में जाके बरसात के दिनों में निंदाई कोड़ाई। अभी जैसे मंडी चल रही है, मंडी में बोरी लाद के लोडिंग करना अनलोडिंग करना, जिससे 200-400 रुपये मिल जाता है प्रतिदिन का, उससे भरण पोषण चलता है। बच्चों का जो शिक्षा के लिए कापी पुस्तक किताब जो भी ज़रूरत की सामग्री होती है वो ले दे के
मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा मंथ आता है कि जिस मंथ में काम ना मिले तो उस मंथ में दूसरे से उधारी लेनी पड़ जाती है। उधारी की ज़िंदगी जी रहे हैं और ये सरकार पता नहीं हमें कितने दिनों तक उधारी की ज़िंदगी जीने पे विवश करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, यदि हमारा कोई सूद नहीं लिया गया तो मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे 9 साल के बच्चे और 6 महीने के बच्चे के साथ मैं अपना आमरण अनशन के लिए मैं बैठूंगा। ना बच्चे को मेरी बीवी दूध पिलाएगी, ना बच्चे खाना खाएंगे। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, खून का कतरा रहेगा, तब तक मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संकल्प लेता हूं। लेकिन ऐसा तो फिर बच्चों के संग अत्याचार हो जाएगा, कानून के दायरे में आ जाएंगे भाई आप। भी तो हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है भाई, जी आप है ना। बच्चे के साथ तो अत्याचार हो ही रहा है, तो वो सिर्फ कानून कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अगर कानून हमारे साथ न्याय करता तो बच्चे के साथ अत्याचार नहीं होता। हमारा पति सन 2018 सेफ वेटिंग की लिस्ट में है, उस काबिल वो क्लियर किए थे, जो भी रहा उनका फिजिकल वगैरह लिस्ट में जब उनका आया है नाम तो उनको करना चाहिए, है ना। 7 साल तक जब कोई भी नियुक्ति सरकार नहीं ली है, कोई भी पोस्ट भर्ती नहीं की है, तो लेना तो चाहिए। 417 जो अभ्यर्थी हैं उनको लेना चाहिए। और उसी उम्मीद से हम गांव से यहाँ हमारे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे करके। और कहा जा रहा है कि भाई विजय शर्मा जी करेंगे, तो मैं विजय शर्मा से निवेदन करती हूँ, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे पति का जो सीएफ वेटिंग है उसको क्लियर कर मेरे बाल बच्चों, मेरा भविष्य भी देखें और अपने देश का भी भविष्य को देखें। क्योंकि देश का भविष्य एक जो सशस्त्र बल के जो भी रहते हैं वो लोग बनाते हैं, है ना। तो वो अधिकार उनको मिले, वो इस काबिल हैं, तभी आज हम हैं। और हम उनको इस काबिल देखना चाह रहे हैं। सरकार से विनती है, सरकार के गृह मंत्री जो वित्त मंत्री जी हैं और सरकार के गृह मंत्री हैं जो विजय शर्मा हैं, और जो वित्त मंत्री जी हैं ओपी चौधरी, उनसे मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो सीएफ वेटिंग है उसको क्लियर करें और हमारा बच्चों का भविष्य बनाए, देश का भविष्य बनाए, बस। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटू भाई इस बिटिया को दिखाओ जरा, ये किसका बच्चा है भाई? आपका बच्चा है। आप लोग साथ में हैं? अच्छा, ये और बड़ा मामला है। सबसे पहले तो इस बच्चे को देखो भाई, ये कितना छोटा बच्चा है। बोलता है? नहीं, अभी थोड़ा सीख रही है सर। सीख रही है। बोलने से पहले ही जो है आंदोलन शुरू हो गया है। जी सर। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं कोरबा जिले से आई हूँ। कोरबा से आई हैं। बच्चे के साथ आएंगे और भी कोई आया है? नहीं, मेरी मम्मी आई है और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो वेटिंग लिस्ट में है उनके साथ आए हैं हम लोग। अच्छा, तो अब माता जी आप हैं? जी। तो पूरे परिवार के साथ लोग बैठे हुए हैं। एक और भाई साहब बैठे हुए हैं, ये भी पूरे परिवार के साथ आए हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? थानेश्वर प्रसाद। एक मिनट, अब माइक दे दें, आप बताइए। थानेश्वर प्रसाद। आप कहाँ से आए? मैं जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा से। आप किस किस के साथ आए हैं भाई? मैं अपनी बच्ची, मेरी बीवी और मेरी बहन। तो ये देखिए कि थानेश्वर जी ना, थानेश्वर जी जो है अपनी, ये कितने साल का बच्चा है? ये 9 महीने। 9 महीने का एक बच्चा है। सर्दी बहुत पड़ रही है, ध्यान रखना। और ये कौन है? मेरा भांजा है। ये भांजा है और वो उनकी मेरी बहन है और ये पत्नी है। तो मतलब पूरे परिवार के साथ ये भी धरने पर जमे हैं। क्या लग रहा है आपको कि मामला, पत्नी से ही पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है कि मामला सुलझता दिख रहा है? क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। सरकार क्या बोलेंगे क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ से कुछ भी सुनवाई नहीं आया है। तो एक बहन जी भी हैं। बहन जी, आपकी शादी हो गई? आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ, शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गई है। तो आप जब इनके साथ आंदोलन पे आई तो आपके पति लोगों ने नहीं कहा कहाँ जा रहे हो भाई? मेरे पति भी आए हैं उधर। अच्छा, वो भी आए हैं? मेरे पति भी आए हैं। कहाँ है पति आपके? तो मतलब जिया जी को भी लेके आए? जी, हम पूरा फैमिली के साथ हैं। उनकी भी सीआईएफ का मामला है क्या? नहीं, वो मेरे साथ हैं बस। अच्छा, मेरे साथ हैं सपोर्टर में। तो वो भी पूरे परिवार को लेकर बैठे हैं हम लोग। फिर भी गृह मंत्री जो है, हम उनको नहीं दिखता कि आप पूरा बैठे हैं, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो कर दें इनका, क्योंकि सरासर नाइंसाफ़ी करें हम लोग के साथ।
हम लोग जब उनको बैठाएं हैं तो कुछ उम्मीद से बैठाएं, उनको खरा उतरना चाहिए हम लोग उम्मीद में, क्योंकि हम लोगों को भी शौक नहीं कि पूरा फैमिली लेकर के रोड में बैठें, अपने घर द्वार छोड़ करके यहाँ आकर के बैठे, छोटी बच्ची भी नहीं दिख रही किसी का। अच्छा, और भी ऐसा कोई है जो पिताजी के साथ आया हो? कोई है जिसके पिताजी भी आए हों? अच्छा, पिताजी को लेके भी आए हैं लोग। सुनीता ठीक, अच्छा वो अंकल को बुला दो ना, पापा अच्छा को बुला दो। वो पापा है ना साथ में। हाँ आइए। अच्छा, ससुर जी हैं। अरे ये बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन देख रहे हैं हम अपने। हमारा दावा है कि आपने अपने जीवन में, हमारे दर्शकों से बोल रहे हैं बात, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जिसमें आंदोलन से जो प्रभावित है, मतलब जिसकी समस्या है वो, उसका बच्चा, उसकी पत्नी, उसके ससुर, उसके भाई, उसके चाचा लोग भी होंगे, कोई है, ठीक है, और मतलब कुनबा का कुनबा, जीजा जी भी आए हैं एक अभ्यर्थी के साथ, जीजा जी और बहन जी भी आए हैं, और एक ये जो दीदी आई हैं ये जो है अपने सास ससुर जी के साथ आई, ऐसा है? और ये मेरी 2 साल की बेटी है सर, ये ससुर जी हैं, ये सासू माँ है। मैं अपने ससुराल से आई हूँ। जब ये भर्ती निकली थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा जी सर। आप तो ससुर जी अद्भुत ससुर मिले हमको, जो अपनी बहू के साथ संघर्ष में खड़े हुए, और वो भी इतनी सर्दी में। तो करना तो पड़ेगा, इतना मेहनत की है तो। अब 8 साल होने जा रहा है, अभी तक भर्ती ही नहीं हुआ है। वेटिंग वालों को कोई चीज़ सुनाई नहीं हो रहा है। 2 साल में तो फर्स्ट वालों को लिया गया, उसके बाद सब बंदे हो गया। कौन से जिले से आए आप? सरगुजा जिला। सरगुजा से। अच्छा, बेटा क्या करते हैं आपके? कृषक है। अच्छा, कृषक हैं जी। तो आपको लगा होगा कि चलो घर में किसी एक आदमी की लग जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर द्वार अच्छा से चल जाए, हाँ, देश का सेवा भी हो जाए। हाँ। तब तो मेहनत करके किए थे। उस समय तो शादी नहीं करके लाया था मैं। 2022 में निकल शादी हुआ है जी सर। और ये मेरी बेटी को रात भर बुखार भी था, यहाँ ठंड में सबका तबीयत खराब हो रहा है, सब बहुत परेशान हैं। हाँ, और इस कड़ाके की ठंड में सब हमारे भाई लोग सब, मैं अपने परिजन को भी लेके आ गई हूँ, फिर भी सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँच रही है। उनसे हमें कोई भी आश्वासन पहले जो मिला, अभी तो हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। इसलिए हम चाहते हैं वो हमें समझें, हमारी बात को सुने, और हम इस कड़ाके की ठंड में हम कितने दिन अपने बच्चे को रखेंगे। अगर इससे भी वो नहीं सुनते हैं तो हम कोई और कड़ा कदम उठाना चाहते हैं सर। कड़ा कदम उठाना चाहते। 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल में हम लोग बहुत तकलीफ झेल चुके हैं। अब हमें इस तकलीफ से छुटकारा चाहिए बस। अच्छा, सासू माँ भी आई हैं। अमूमन सासू माँ की छवि लोगों में दूसरे तरह की होती है, लेकिन एक अद्भुत सासू माँ है। माता जी, आप बहू के लिए संघर्ष करने आई हैं, हमको बड़ा अलग तरह का मामला लग रहा है। नहीं बहू को हम लोग वर्दी में देखना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए, घर अच्छे से चले जी। आप भी कितने 22 तारीख से हैं? हाँ, 22 तारीख से। मैं साथ में आई हूँ बहू के। छोटी सी बच्ची है तो बच्ची उधर इधर चल देती है ना, तो उसको देखने के लिए। और बेटा क्यों नहीं आया? बेटा घर में है, बेटा अकेले है। हाँ, अकेले है और घर में कोई नहीं है। सर ये देखिए, हम लोग को विजय शर्मा जी 21/7/2024 को आश्वासन दिए थे हम लोग को कि आप लोग का हो जाएगा करके, लेकिन कब होगा बस हम लोग यही जानना चाहते हैं कि हम लोग का होगा तो कब होगा। अच्छा, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो ओवर एज हो गए हैं, कोई बताएगा? बहुत सारे लगभग सब 1 साल 2 साल ऐसी बस बचे हैं। अच्छा, दिखाइए, सब लोग हाथ खड़े किए हैं। इसमें से इतने सारे लोग तो बेरोजगार, ओवर एज हो गए हैं। मतलब अब अगर दोबारा भर्ती की कोशिश की जाती है तो ये तो पात्र ही नहीं है। तो एक मौका हाथ से निकल गया, एक मौका क्या पूरे ही मौका निकल गए हैं। अब कोई अवसर नहीं है इनके पास। अच्छा, और भी कोई है जो कुछ कहना चाहता है? लेकिन ये आंदोलन, हाँ जी बताएं। सर, हमने अभी 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ का मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र के माध्यम से भेजा था। वहाँ से बाकायदा डीजीपी के नाम से लेटर आया है कि इन लोग का जो वेटिंग क्यों रुका हुआ है इस पर कार्रवाई कीजिए बोल के। लेकिन अभी तक पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब सोच लीजिए कि राज्य का मामला केंद्र में जाना मतलब बहुत बड़ी बात होता है। तो हम दोनों से, मतलब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के और पुलिस मुख्यालय में जो बैठे अधिकारी, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई जब केंद्र से जब आपके पास लेटर आ गया, हमारा सीएम का
वेटिंग क्लियर करने के लिए, उसमें कार्रवाई करने के लिए, उसके बावजूद आप हमें मतलब सीधा सीधा ठेंगा दिखा रहे हो, आदेश की अवहेलना कर रहे हो। तो आप बार बार क्यों बोलते हो कि भाई मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी? आप हर न्यूज़ चैनल या ये में बोल रहे हो कि भाई हमने मोदी की गारंटी में ये किया वो किया, तो ये भी तो एक मोदी की गारंटी है। तो इस मामले में तो अमित शाह जी ने अपनी तरफ से तो कोशिश करी थी कि भाई इनका क्लियर करो। हाँ, क्लियर करो। वो साफ साफ लेटर के माध्यम से प्रेषित किया है कि इनका सीएफ का वेटिंग क्लियर करने के लिए आप जो है कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कौन खलनायक आपको दिख रहा है? इसमें दोनों है, सत्ता का खेल है सर, क्योंकि एक सत्ता गया तो दूसरा सत्ता आया, दूसरा सत्ता ने पहले सत्ते का मान नहीं रखा, और ये हर बार होता है। उसका शिकार इस बार हम बने हैं, क्योंकि भाजपा की भर्ती थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का आया, तो कांग्रेस ने बस बोलचाल के माध्यम से करेंगे बोल के 5 साल निकाल दिया। अब बीजेपी की सरकार ही है, तो अब वो बोल रहा है कि टाइम पीरियड। तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? हम वेटिंग वाले 7 साल से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई अगर हम गलत होते या हमारा पोस्ट उस समय खाली नहीं रहता, हम तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट भी ये बोला है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सोए थे, तो आपने क्या किया? भाई आपको तो समय पहले भर्ती करना था ना। आप जब तक भर्ती समय से पहले पूर्ण नहीं करेंगे, हम वेटिंग वाले कैसे अपने हक के लिए दावा करेंगे? ये तो वही बात हो गया ना कि भाई खाना बन रहा है चूल्हे पे और बस हम उसको गर्म निकाल के खा लें, ऐसा थोड़ी ना होगा। भाई बाहर निकलेगा, पूरा होगा, तभी तो हम खाएंगे। तो ऐसा हमारे साथ खेल खेला गया है। तो सिर्फ इसमें सत्ता का खेल चल रहा है, राजनीति के चक्कर में हम बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो देखिए, ये एक आंदोलन है सीएएफ वालों का। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की जो भर्ती 2018 में हुई थी, उसकी जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग शामिल थे, उनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई। और आप ये देखिए, ये प्रतीक्षा सूची 2018 की है, 4 दिन बाद 2026 शुरू हो जाएगा, यानी कि करीब 8 साल करीब हो जाएंगे। और इनको स्थायी रूप से अब जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, ये इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल अलग तरह का है। इस आंदोलन में अब ये हमको लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा आंदोलन होगा, हमने तो नहीं सुना, हो सकता कि और भी जगह हुआ हो, कि जिसमें बच्चे, पत्नी, सास ससुर, भाई बहन, जीजा, चाचा सब लोग आए हों। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोग जो है, इन्होंने सोचा था कि ये इनके कंधों पर सुरक्षा का भार होगा, लेकिन जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे कि ये मजदूरी कर रहे हैं। तो इनकी समस्याओं का भी सरकार ध्यान दे। और आप देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।